राम राम भाई सारे भाइया ने। मैं थारा भाई छारिया आज एक और वीडियो लेकर आ गया हाँ भाई सोनीपत के ऊपर, जिसमें भाई आज आप बात करेंगे सोनीपत ज़िले की सीटा के ऊपर। तो सबसे पहली सीट ले लिया भाई आप खरखोदा। खरखोदे तो भाई जो कांग्रेस तो प्रत्याशी हैं वो हैं जयवीर जयवीर वाल्मीकि। पिछली बार के बाद सीटिंग विधायक है ये यहाँ से, और हुड्डा के सबसे भरोसे के आदमी हम जो गिनती होती है उनमें इनका नाम है। और इनके सामने जो इलेक्शन लड़ रहे हैं वो है पवन खरखोदा। इन्होंने पिछली बार इलेक्शन लड़ा था जेजेपी पार्टी से, जिसमें ये दूसरे नंबर पर रहे थे और बहुत ही कम अंतर से ये इलेक्शन आ रहे थे। तो तब भी इन्होंने अच्छा चुनाव लड़ा था और इस टाइम पे भी भाई इनका चुनाव अच्छा है। और यहाँ से फिलहाल हम यही कह सकते हैं कि जैसे जो बढ़त है वो कांग्रेस को है, लेकिन इतनी बड़ी बढ़त नहीं है कि वो जीत में तब्दील हो जाए, क्योंकि अभी 18-19 दिन रह रहे हैं इलेक्शन के। कुछ भी हो सकता है भाई, अभी ये नहीं मानना चाहिए कि हम इतनी बड़ी जीत से जीत रहे हैं। दूसरी सीट आती सोनीपत की। यहाँ से सुरेंद्र पवार कांग्रेस से हैं और निखिल मदान बीजेपी से हैं। सुरेंद्र पवार के ऊपर भाई केस चल रहा है, लेकिन फिर भी कांग्रेस पार्टी ने उनको टिकट दी है, उनके ऊपर भरोसा जताया है भाई। निखिल मदान के ऊपर भरोसा जताया है। जो ये निखिल मदान है ये लगा लो मनोहर लाल खट्टर के द्वारा तैयार किया गया नेता है, क्योंकि ये पहले नगर परिषद के चेयरमैन होते थे सोनीपत के। तो वहाँ से इनको एमएलए के लिए तैयार किया गया है। हल्के कैंडिडेट वो भी नहीं है, वहाँ पे भी कड़ी टक्कर है भाई। सोनीपत वाली सीट पे हम ये नहीं कह सकते कि सोमवीर पवार एक तरफा है, ये बेफिजूल की बात होगी। इसके बाद आता है राय का। राय में भाई कांग्रेस का भी कैंडिडेट मजबूत है और बीजेपी का भी, लेकिन वहाँ पे बढ़त बीजेपी को मिल रही है, क्योंकि वहाँ से एक तो बीजेपी पार्टी के जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं मोहनलाल बड़ोली, उनका खुद का हल्का है, तो वहाँ पे उनको एज मिल रही है। क्योंकि चाहे कोई भी पार्टी, किसी भी पार्टी का कितना बड़ा नेता होता है तो वहाँ पे उनको बढ़त मिलती है, तो वहाँ पे फिलहाल उनको बढ़त मिल रही है। फिर बात करते हैं गोवाना की। गोवाना में कांग्रेस से जगबीर मलिक है और बीजेपी से अरविंद शर्मा है, और यहाँ पे एक तीसरा मोर्चा और भी है जो आज़ाद उम्मीदवार हैं हरेश छकारा। फिलहाल हरेश छकारा को गांव में बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। और वहीं बात करें अगर जगबीर मलिक की, उनको भी गांव में उनका खुद का वोट बैंक नहीं है, लेकिन हुड्डा की वजह से उनको भी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। और वहीं बात करें अरविंद शर्मा की, तो भाई जैसे रोहतक में उनको ये भारी बताया जा रहा था, वही टैग उनको वहाँ गोवाना में भी दिया गया है। अब बात करते हैं गोवाना के इलेक्शन के ऊपर कि क्या हो सकता है, क्योंकि गांव में हरेश छकारा भी और जगबीर मलिक लगभग बराबर ही वोट ले रहे हैं। अब बात आती है गोवाना शहर के ऊपर। अगर गोवाना शहर में अरविंद शर्मा ज़्यादा वोट ले लेता है तो अरविंद शर्मा की और जगबीर मलिक की फाइट होगी। अगर गोवाना में भी अगर हरेश छकारा को वोट मिलते हैं तो फिर फाइट त्रिकोणीय हो जाएगी, और वहाँ पे इलेक्शन का कुछ नहीं कह सकते क्या है क्या नहीं है, क्योंकि अभी टाइम बहुत ज़्यादा बचा हुआ है। उसके बाद बात करते हैं गन्नौर की। कुलदीप शर्मा कांग्रेस से हैं और एक निर्दलीय कैंडिडेट वहाँ भी है देवेंद्र काद्यान, जो बीजेपी के थे, उनको टिकट नहीं दी तो उन्होंने निर्दलीय अपना फार्म भरा है। और इससे पहले वे जेजेपी में थे, तो उनका बहुत ही अच्छा होल्ड है उस एरिया में। उनको टिकट देनी चाहिए थी बीजेपी को, पता नहीं क्यों नहीं दी भाई। ये बहुत सारी टिकटों का नहीं पता चल रहा बीजेपी का कि कैसे क्या किया इन्होंने। तो मेरे हिसाब से भाई वहाँ पे उनको टिकट देनी चाहिए थी, और वो उस सीट को निकाल के बीजेपी को आराम से देते गन्नौर वाली को। लेकिन अब वहाँ पे वही हुड्डा फैक्टर आता है, हुड्डा फैक्टर के कारण उस सीट में भी सेंध लगा रही है कांग्रेस। हो सकता है ये निर्दलीय इनको टक्कर दें, टक्कर हो भी सकती है भाई, कुछ नहीं कह सकते अभी। बड़ौदा हल्का कांग्रेस से इंदुराज नरवाल हैं और बीजेपी से प्रदीप सांगवान है, और यहाँ पे भी एक निर्दलीय कैंडिडेट है कपूर नरवाल।
और वहीं पे कल उनको अंकित नरवाल ने भी समर्थन दे दिया अपना, जो बीजेपी के थे वो भी टिकट मांग रहे थे लेकिन उनको नहीं मिली, तो उन्होंने अपने गांव के डॉक्टर कपूर नरवाल को अपना समर्थन दिया है। क्योंकि कपूर नरवाल कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे, उनको टिकट नहीं मिली, वापिस से इंदुराज बालू को दे दी टिकट। वहाँ पे फाइट बनेगी निर्दलीय और कांग्रेस में, क्योंकि वहाँ पे और इंदुराज राव को भी वहाँ पे बढ़त मिल रही है। अब एक चीज़ और बता दूँ आप लोगों को, ये इलेक्शन ऐसा इलेक्शन होगा जिसमें जो काम पिछली बार जेजेपी ने किया था सरकार बनाने का, वो काम अब की बार निर्दलीय कर सकते हैं। अभी 18-19 दिन पहले ये बात कह रहा हूँ, 8 तारीख को आप देख भी लेना क्या नतीजे आएंगे। भाई आप जो कह रहा हुआ फैक्ट के ऊपर बात करा करा, आज भी अपन फैक्ट के ऊपर बात करी है। तो ये था भाई सोनीपत की सीटों का माहौल। जैसा लगा वो भाई सभी भाई कमेंट करके बताना, और आगे कोशिश करेंगे इससे भी अच्छी अच्छी वीडियो बनाएं। तो जय हरियाणा, जय हरियाणवी। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। राम राम भाई सारे भाइयों ने।